Hello, good morning, students. Today we have to see the urbanization and development of art of writing of Mesopotamian civilization. आज के वीडियो में क्लास में हम लोग देखेंगे कि मेसोपोटामिया के सभ्यता के दो प्रमुख जो विशेषता थी, जिसमें सबसे पहली बड़ी विशेषता थी शहरीकरण और दूसरी प्रमुख विशेषता थी लेखन कला का विकास। उसके बारे में देखेंगे। ये दोनों प्रमुख विशेषताएं मेसोपोटामिया सभ्यता की बड़ी देन मानी जाती है, जिसने आज पूरे दुनिया को प्रभावित किया। हम लोग जानते हैं, पहले क्लास में देख चुके हैं कि मेसोपोटामिया वर्तमान इराक में दजला और फरात नदी के किनारे स्थित है, जो लगभग 3000 बीसी में यहाँ के नगर अस्तित्व में आए थे। और यह सभ्यता ब्रोंज एज, कांस्य युगीन सभ्यता की संज्ञा दी गई। कांस्य युगीन सभ्यता का अर्थ होता है यहां से अधिकतम प्रमाण साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं वो कांसा के थे। इसीलिए इस काल को कांस्य युगीन कहते हैं। वैसे पूरे दुनिया में जितने भी प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यता पाई गई है, नदी घाटी का तात्पर्य है नदी के किनारे पाई जाने वाली सभ्यता, वो सभी कांस्य युगीन थी, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी। जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता, मिस्र में नील नदी के किनारे की सभ्यता, इराक में दजला और फरात के बीच का इलाका जिसे मेसोपोटामिया कहा गया, चीन की सभ्यता। ये लगभग 3000 बीसी में अस्तित्व में आए और सभी के सभी ब्रोंज एज कांस्य युगीन सभ्यता थे, जिसमें मेसोपोटामिया एक प्रमुख थी। पूरे दुनिया में पहली बार नगरीकरण का प्रमाण मेसोपोटामिया से ही मिला है। द अर्लीस्ट सिटीज in Mesopotamia started growing in the Bronze Age, that is 3000 BC. The evidence and archaeological remains and other things of urbanization found from Mesopotamia first time in the world. Mesopotamia considered as the oldest and rich civilization of Bronze Age. दजला और फरात नदी के किनारे पूरे सभ्यता में कई प्रमुख शहर अस्तित्व में आए थे, जिसमें बड़े शहर आज भी कुछ अस्तित्व में हैं, जिसमें उरुक, ऊर, मारी, बेबीलोन, निमरुद, लारसा प्रमुख मेसोपोटामियाई नगर थे। So many cities came into existence in the civilization from the bank of river Tigris and Euphrates, which was known as Mesopotamia. The major cities, main centers were Ur, Uruk, Mari, Babylon, Nimrud and Larsa were the most important cities of Mesopotamian civilization. Now we have to see factor leading to urbanization. शहरीकरण में कौन कौन से सहायक कारण थे? उसमें पहला था मंदिर। मंदिर का अर्थ होता है कि पहले उस काल में जितने भी धार्मिक एक्टिविटी, क्रियाकलाप होते थे, वो मंदिर में होते रहे होंगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे वहां का पॉपुलेशन बढ़ने लगा और पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते वो आज शहर के रूप में विकसित हो गया। दूसरा है प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन का उच्च स्तर, नेचुरल फर्टिलिटी एंड हाई प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। मेसोपोटामिया जो दजला और फरात नदी के किनारे बसी हुई थी, वह लाइफलाइन भी मानी जाती थी, जहां के दोनों किनारे उच्च उर्वरता
युक्त भूमि थे। उच्च उर्वरता युक्त भूमि के कारण सरप्लस प्रोडक्शन, अधिशेष उत्पादन होती थी। पशुपालन का विकास काफी अच्छा था, जिसकी वजह से कई प्रकार के खाद्य उत्पादन, पशुपालन पर आधारित उत्पादन होते थे, जिसकी वजह से वहां के लोग का आकर्षण केंद्र बना और आकर्षित होकर लोग बसने लगे, जो धीरे धीरे शहर के रूप में विकसित हुआ। उद्योग का विकास, डेवलप्ड ट्रेड और ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योग का विकास और उन्नत व्यापार। उद्योग का विकास का मतलब है कि कृषि आधारित उद्योग, पशुपालन आधारित उद्योग, मिट्टी, धातु और लकड़ी के उद्योग का विकास हुआ। कई प्रकार के उत्पादन होने लगे। गांव और शहर के बीच में एक सामंजस्य कोरिलेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ, जिसकी वजह से व्यापार, ट्रेड का विकास हुआ। दोनों उद्योग का विकास और उन्नत व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं, जिसकी वजह से शहर में क्रियाकलाप एक्टिविटी होने लगे, जो शहरीकरण में एक सहायक कारक बना। लेखन कला का विकास। लेखन कला का विकास नगरीकरण में सबसे प्रमुख भूमिका निभाया, जिसका तात्पर्य है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में ही पहली बार क्यूनिफर्मा स्क्रिप्ट, किलाक्षर लिपि का विकास हुआ, लिखने की प्रणाली विकास हुआ, जिससे उद्योग और व्यापार का हिसाब, अकाउंटेंसी लिखित लिपिबद्ध होने लगा और व्यापारिक गतिविधि में सहायता मिला। अर्थात लेखन कला का विकास ने व्यापारिक, प्रशासनिक और अन्य प्रकार के क्रियाकलाप में सहायता किया, जो शहरीकरण का एक कारक बना। सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था। उस समय जो भी प्रशासक रहे होंगे, जिन्होंने अच्छे ढंग से संचालन किया, जो शहरीकरण का एक कारण बना। श्रम विभाजन। सभी प्रकार के जो उद्योग का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ, जिसमें श्रम का विभाजन हुआ। हर तरह के उद्योग में, खेती में, उद्योग में अलग अलग क्षेत्र में लोग लगे, जो शहरीकरण में एक कारक बना। और सबसे महत्वपूर्ण था कुशल परिवहन व्यवस्था। उस काल में नाव, बैलगाड़ी या अन्य प्रकार के परिवहन व्यवस्था के साथ साथ नदी के सहारे, स्थल के सहारे परिवहन के साधन विकसित हुए, जो शहरीकरण में प्रमुख भूमिका निभाया। पूरे दुनिया में पहली बार शहरीकरण का प्रमाण मेसोपोटामिया से ही मिलता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है लेखन कला का विकास। लेखन कला का विकास मेसोपोटामिया सभ्यता की सबसे प्रमुख देन मानी जाती है। द मेन फीचर एंड लेजेसी गिफ्ट ऑफ द मेसोपोटामिया कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग आर्ट्स। लेखन कला का विकास मानव समाज की एक महान बौद्धिक उपलब्धि मानी जाती है। लेखन लिपि चिन्हों की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके माध्यम से सूचना आदान प्रदान होती थी। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। राइटिंग इज अ वे ऑफ इनकोडिंग इंफॉर्मेशन और सिस्टम और सिंबलिंग। मेसोपोटामिया से प्राप्त प्राचीनतम मिट्टी के पट्टिकाएं, स्लेट, पट्टी लगभग 3200 बीसी के हैं, जिस पर कई प्रकार के चिन्ह अंकित थे। द अर्लीस्ट डिस्कवर्ड मेसोपोटामियन टेबल प्लेट्स were written around 3200 BC. So many symbols put on it. सभी पट्टिकाएं किलाक्षर या क्यूनिफर्मा लिपि में पाई गई है। All tables, plates, tablets found from क्यूनिफर्मा स्क्रिप्ट। क्यूनिफर्मा स्क्रिप्ट है क्या? पहले समझिए कि क्यूनिफर्मा स्क्रिप्ट पूरी दुनिया का पहला ज्ञात लिपि माना जाता है। फर्स्ट नोन एग्जिस्टेड स्क्रिप्ट एज क्यूनिफर्मा स्क्रिप्ट which is came into existence from Mesopotamian civilization. क्यूनिफर्मा लैटिन शब्द क्यूनस
मतलब खूंटी, और फोर्मा को मतलब आकार देना, जिसका अर्थ होता है नुकीले लकड़ी से मिट्टी के फलक में गाड़कर, गूंथकर आकार, सिंबल, साइन जो बना, वो आगे चलकर क्यूनिफॉर्मा लिपि में विकसित हुई। क्यूनिफॉर्मा की लिपि से जाने गए। जैसे यह पेंसिल आप समझिए, इसी प्रकार के लकड़ी को पॉइंटेड बनाकर, ये हो गया क्यूनस, ये क्यूनस हो गया पॉइंटेड बनाकर। अगर इसको, इस पेपर को हम मिट्टी का फलक मानते हैं, तो इसी में बनाकर, पहले कच्चा मिट्टी को फलक प्लेट बनाकर, उसमें थोड़ा थोड़ा सूखने के बाद इसमें इस प्रकार का डॉट सिंबल जो लिखना था, बनाना था, बनाते थे। सुखाकर, मिट्टी में सुखाकर फिर उसको पका देते थे। जैसे आज का ईंट में कुछ ना कुछ सिंबल रहता है, हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार ये धीरे धीरे फलक प्लेट बनाए गए और यह आगे चलकर लिपि में विकसित हुआ। इसीलिए क्यूनिफॉर्मा लिपि मेसोपोटामिया के पुनर्निर्माण और विकास में सबसे प्रमुख भूमिका निभाया। तो क्यूनिफॉर्मा स्क्रिप्ट और सुमेरियाई भाषा मेसोपोटामिया के दो प्रमुख देन माने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट टॉपिक है मेसोपोटामिया सभ्यता की देन, द लीजेसी ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। सभी कांस्यकालीन सभ्यताओं में प्रमुख स्थान रखता है। इट्स ऑक्यूपाइज अ सिग्निफिकेंट प्लेस एंड पोजीशन एमंग ऑल ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग आर्ट, एंड अनदर वाज अर्बनाइजेशन। Sumerian script, Sumerian language and cuneiform script were the another significant gift of Mesopotamian civilization. इस काल में गणित, मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ। इसी काल से जोड़, घटाव, गुना, भाग, वर्ग, वर्गमूल की पहली जानकारी मिली। डेवलपमेंट ऑफ मैथ्स, एडिशन, सब्सक्रिप्शन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की नॉलेज, जानकारी पहली बार विकसित हुई। काल विभाजन, पीरियड डिवीजन के बारे में, जैसे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं या 30 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। यह जानकारी भी सबसे पहली बार मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने ही हम लोगों तक पहुंचाई। अर्थात खगोल शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान का भी पर्याप्त विकास हुआ, जो मेसोपोटामिया सभ्यता के सबसे प्रमुख देन मानी जाती है। आर्ट एंड लिटरेचर भी इस काल में विकसित हुए। कई प्रकार के साहित्य लिखे गए। गिलगमेश उस काल का एक महाकाव्य, इपिक मानी जाती है, जिससे पूरे सभ्यता की जानकारी मिलती है। ये मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख देन मानी जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में आते हैं, वैसे आप लोगों को सिर्फ एमसीक्यू ही देखना है, फिर भी मैंने डिटेल बताने का प्रयास किया है। नोट्स पहले पीडीएफ में मिल चुकी है। जैसे सिटी शब्द किस लैटिन वर्ड से विकसित हुआ, तो सिवितास, सिवितास से सिटी का विकास हुआ। सिटी का मतलब नगर, टाउन। गिलगमेश उस काल का रिटेन डॉक्यूमेंट था, जिसे उस काल का महाकाव्य बोलते हैं। एक फेमस शासक था, रूलर था, जिसका योगदान मेसोपोटामिया सभ्यता में बहुत प्रमुखता से माना जाता है। उसका नाम था एनमरकर। जिगुरात, विशाल बड़े बड़े आकार के सीढ़ीदार पिरामिड आकार का मंदिर, जिसे जिगुरात कहते थे। पहली बार किलाक्षर लिपि को पढ़ने में 1850 में सफलता पाई गई। ठीक ऐसा ही भारत में प्रचलित अशोक के शिलालेख को 1837-38 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। वर्काशीर्ष एक स्त्री का शीर्ष है, जो उरुक नामक शहर से मिला है, जो अद्भुत कलाकृति है, संगमरमर का बना हुआ है। उस काल का आर्ट का एक बेजोड़ नमूना देता है। जिम रिलियम वहां का राजमहल था,
यह मारी नामक शहर से पाया गया है। उस काल में बेबीलोनिया नॉलेज सेंटर हुआ करता था, उच्च संस्कृति का केंद्र था। एक प्रश्न कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। इस प्रकार यह चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया में मुख्य रूप से हम लोगों ने दो चीज देखा। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के किनारे है। दो नदियों के बीच का इलाका को मेसोपोटामिया बोला गया। दजला और फरात दोनों आज के डेट में इराक में है। बड़े बड़े शहर यहीं से अस्तित्व में आए। ओर, मारी, बेबीलोन, निमरूद जैसे शहर थे, आज भी हैं। दो प्रमुख देन पाए गए, लेखन कला का विकास और शहरीकरण। पहली लिपि, क्यूनिफॉर्मा लिपि, सुमेरियाई भाषा का विकास हुआ। काल विभाजन, खगोल विद्या का विकास इसी सभ्यता से मानी गई। यह सभ्यता विश्व की एक पुरानी कांस्यकालीन सभ्यता मानी जाती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अब हम लोग दूसरे चैप्टर में एंटर करेंगे। थैंक यू।